पहले 200 से ऊपर होते थे और जैसे वक्त गुज़रता गया लोग कुछ बाहर चले गए, कोई फौत हो गए, कोई कराची में सेटल हो गए, तो इस तरह होते होते अभी 4-5 घर हम हैं जो रहे हैं, मगर खिदमत हम 100 लोगों की करते हैं। कुछ तो पढ़ने लिखने के लिए बाहर सेटल हो गए, मगर ये आपको एक बात बताऊं कि जो बाहर भी गए हैं वो वापस क्वेटा ज़रूर आते रहते हैं। हम कोयटा को बदनाम नहीं कर सकते, हम कोयटा के शहरी को भी बदनाम नहीं करते। अगर इसके अंदर चंद लोग हो तो आप कैसे कह सकते हैं कि कोयटा ने हमें कुछ नहीं दिया या कोयटा शहर के लोग अच्छे नहीं हैं। मैं कहती हूँ कि पूरे पाकिस्तान में जितना अच्छा वक्त कोयटा के अंदर है और जितनी भाईबंदी प्यार मोहब्बत इस कोयटा शहर में है, मेरा ख्याल है कहीं भी नहीं होगा। ज़मींदारी में बहुत अच्छे ज़मींदार रहे, मगर आहिस्ते आहिस्ते वक्त गुज़रता गया तो जैसे हमारे पटेल की मार्केट की सबके उन्होंने अपनी ज़मीनें बेच दी। आई थिंक अब मैं एक वाहिद ज़मींदार कोयटा की कहूँगी अभी फ़िलहाल पारसियों में से जिसकी ज़मीनें हैं, और हम ज़मींदारी अभी भी करते रहते हैं। एल्बर्ट प्रेस या विक्टोरिया प्रेस पारसियों ने ही उन्होंने उसी का आगाज़ किया था, और उस ज़माने में तो ना फ़ौज के पास कोई ऐसे मीडिया था या प्रेस थी प्रिंटिंग, और ना ही किसी शहर में था। तो हम पारसियों ने सोचा कि अखबार एक ज़रिया है जहाँ से लोग पढ़ के अब एक अवेयरनेस हासिल करते हैं। मेडिसिन फैक्ट्री भी, पहली फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री भी, वो भी मार्कर पारसियों ने उसकी भी बुनियाद रखी। हमारे पारसीज़ जब ईरान से आए थे 1880 में, तो आके सेटल बलूचिस्तान में हुए, कोई कराची में हो गए, मगर जहाँ भी हमारे लोग सेटल हुए हैं तो उन्होंने उसकी खिदमत ज़रूर की है कि उस सूबे को अपना सूबा समझ के या अपना मुल्क समझ के। पुराने पारसी तो ये कहते थे कि हम इस तरह घुल मिल गए जैसे दूध में चीनी। काफ़ी पारसियों को उस ज़माने में ख़िताब खान बहादुर का ख़िताब भी मिला, जैसे पटेल थे, मार्कर वाले थे, केकोबाद थे एक फैमिली, उनको भी। तो